हेलो दोस्तों, जेएमएस कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस सेट का। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो। ठीक है, वाक्यांश के लिए उचित विकल्प हो एक शब्द, उसको ध्यान देना। और ये देखना क्वेश्चन, देखिए आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 21 फरवरी 2024, अर्थात ये एसएससी जीडी कांस्टेबल के क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो क्या है, तो अब वाक्यांश देखिए क्या है। मांस रहित भोजन, मांस रहित भोजन अर्थात जो मांस रहित, मांस न रहता हो, बिना मांस वाला भोजन। ठीक है, बिना मांस का भोजन, जिसको हम लोग कहते हैं शाकाहारी। ये शाकाहार या शाकाहारी। तो शाकाहारी जो लोग मांस नहीं खाते हैं उन लोग को बोलेंगे, और भोजन को शाकाहार कहेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें से कह रहा है हम इसके लिए कौन सा जो है उचित विकल्प सही है। तो मुमुक्ष होगा, निमुमुक्षु। निशाचर नहीं होगा, पार्थिव नहीं होगा, पार्थिव मतलब शरीर होता है, निशाचर रात्रि चलने वाला। निरामिष, यही है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अर्थात बिना मांस रहित भोजन को हम लोग क्या कहेंगे, निरामिष। इसका अर्थ होता है मांस रहित भोजन या फिर बिना मांस वाला भोजन। ठीक है, चलिए तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो गया। अगला देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम रूप बताना है। देखिए ये रेखांकित वाक्य क्या है, पेड़ों पर बंदर बैठे हैं, इसका तत्सम रूप तो होगा क्या भाई, तत्सम रूप का अर्थात जो संस्कृत में या फिर पहले बोले जाते थे, अब नहीं बोला जाता, क्या कोई वानर बोलता है क्या, नहीं, अब नहीं बोलते ना, पहले बोला जाता था, लेकिन अब क्या बोलते हैं, तो तद्भव रूप बोलते हैं। ठीक है, तो बंदर, तो होगा क्या, वानर। पहला ऑप्शन इसका सही हो गई। देखिए ये भी आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, 21 फरवरी 2024 को। आगे, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। अब इनमें से कह रहा है कि एक शुद्ध है और उसी को चुनना है। ठीक है, तो वर्तमान युग में सूचना क्रांति का, वर्तमान युग कह रहा है कि सूचना क्रांति का है। फिर है अगला है, यहां का माहौल अच्छा नहीं है। ठीक है, उसके बाद है उस समय की स्थिति ठीक नहीं थी। फिर है उस पर जाने कौन सी धुन सवार है, अब इनमें से कह रहा है कि चारों में से एक शुद्ध है वर्तनी के अनुसार। ठीक है, और उसी को आपको चुनना है। तो देखिए यहां का माहौल होता है ना, माहौल नहीं होता, तो यहां पास आपका ये गलती है। ठीक, आगे यहां देखिए उस साम्य कह रहा है, तो साम्य नहीं, क्या होगा, समय। उस समय की स्थिति ठीक नहीं थी और उस पर जाने कौन सी धुन सवार, यहां देखिए क्या लिखा है, धुन, तो इसको क्या कहेंगे, धुन।
ये धुन होगा, ना कि धुन। तो अब इसमें देखिए वर्तमान युग सूचना क्रांति का है, अर्थात इसमें सारे शब्द क्या है भाई, सही हैं वर्तनी के अनुसार। ठीक, तो पहला आपका सही हो गया और बाकी सभी गलत। आगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अब रेखांकित वाक्य, पहले वाक्य ढूंढ लिए, क्या है, बाहर शीत बह रही है, बाहर शीत बह रही है, और ये रेखांकित किया है शीत को। शीत का जो है कह रहा है क्या बोलते हैं, शीत को क्या कह रहा है भाई, विलोम शब्द। इसका विलोम शब्द बताना है। उष्ण है, ठंड है, मोटी है और ठंडापन है। इनमें में से कौन सा जो है विलोम शब्द है, विलोम शब्द। ठीक है, और ये सभी आपके प्रश्न जितने हैं आज के जितने भी हैं सब 21 फरवरी वाले क्वेश्चन में आए हैं। ठीक है, 21 फरवरी 2024 में सब पूछे गए क्वेश्चन हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के। तो देखिए शीत, इसके पर्यायवाची ठंड हो गया है ना, और शीत तो है ही है, और बस ये रखिए, अर्थात ये इसका पर्यायवाची शब्द हो गया। अब पूछ रहा है विलोम, तो विलोम तो शीत का मतलब क्या होगा, ठंड, और इसका जो है अपोजिट बताना है तो क्या होगा, गर्म को गर्म का पर्यायवाची क्या होगा, उष्ण। ठीक है, तो कहे उष्ण, ये पहला ऑप्शन उष्ण होगा। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते होंगे जियोग्राफी में पढ़ते होंगे शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, अर्थात शीतोष्ण में क्या होगा, शीत और उष्ण दोनों, और शीत कटिबंध क्षेत्र आप पढ़े होंगे तो वहां ठंडे प्रदेश, ठीक, ठंडे क्षेत्र, और उष्ण मतलब गर्म वाले क्षेत्र। तो यहां पहला ऑप्शन सही होगा। आगे, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। दिया गया शब्द है विष्णु, विष्णु जी, इनके पर्यायवाची बताना है। प्रणाली, लीन, कर्ण, लक्ष्मीपति। तो विष्णु जी आप वैसे भी जानते होंगे कि ये लक्ष्मी के पति जी है ना, लक्ष्मी के पति जो है उन्हीं को विष्णु कहा जाता है, अर्थात इनकी पर्यायवाची क्या होगा भाई, चौथा ऑप्शन, लक्ष्मी के पति, लक्ष्मीपति। ठीक है, आगे चलिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव बताना है। रेखांकित शब्द देखिए क्या है, उच्च, इसका तद्भव अर्थात ये तत्सम रूप है, तत्सम रूप। अब तद्भव बताना है, तत्सम रूप क्या है, उच्च, और इसका क्या हो जाएगा, ऊंचा, अर्थात तत्सम रूप। पहले या संस्कृत में के समान जो शब्द था वो क्या है भाई, उच्च। अब उसी में क्या करना, थोड़ा परिवर्तन करके, ठीक है, हम लोग अब बोलते हो या अब प्रयोग किया जाता हो तो क्या है, ऊंचा, और जो अब प्रयोग किया जाता है वही क्या है, तद्भव। परिवर्तन के साथ जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, चौथा, और बाकी सभी गलत, ऊपर नीचे उधर ये नहीं होगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। विलोम शब्द बताना है, और शब्द क्या है, प्रत्येक। प्रत्येक का विलोम शब्द, प्रत्येक मतलब आप क्या समझो, प्रतिधन एक, इसी से बना है प्रतिधन एक, अर्थात ये बताता है कि एक एक को, है ना, या एक एक को, अर्थात ये एक को ही बता रहा है, हर एक को, ठीक है, एक की बात कर रहा है, हाँ एक एक की बात कर रहा है। तो अर्थात अब यहां देखिए इसका जो अपोजिट बताना है, अपोजिट की बताना है विलोम। तो देखिए प्रति तो होगा नहीं, सरल भी नहीं होगा, अनेक है, एक भी नहीं होगा, तो बचा क्या, अनेक। अनेक का मतलब क्या, जो कई को बताए, ठीक है, या सभी की बात करे। जैसे कहते हो वहां अनेक लोग एकत्रित हुए हैं, अनेक लोग एकत्रित, अर्थात आप कई लोगों की बात कर रहे हो, ठीक है। और प्रत्येक है, प्रत्येक लोग है, अर्थात एक एक लोग की, एक एक की बात कर रहे हो, ठीक। चलिए आगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है।
अब देखिए आप इस तरीके के प्रश्न पहले भी किए होंगे, तो वहां ये रहता था कि कोष्टक में जो शब्द दिया गया उसका क्या, या तो विलोम, या तो तद्भव, या फिर पर्यायवाची शब्द है उसको चुनना होता है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया, कह रहा है कि इसका जो है पर्यायवाची नहीं है, उस विकल्प का चुनना है। ठीक है, उस विकल्प को चुनना है। तो जैसे परिहास, उपहास, परिहास का पर्यायवाची शब्द फिर है खिल्ली, मजाक, ये सभी इसके क्या है भाई, पर्यायवाची शब्द हैं। और जो नहीं है वो क्या है, सची। ठीक है, सची ये आपका जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, और बाकी सभी क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ये वाक्य है और इसी की देखो भाग बनाया है, घर घर गया है आज इंटरनेट से जरूरत बन। ठीक है, तो आज इंटरनेट घर घर से जरूरत बन गया है। अब ये वाक्य, अब इसमें जो है बताना है कौन सा गलत है। जरूरत, तो देखिए आपका आज इंटरनेट घर घर से जरूरत कह रहा है, तो जरूरत नहीं होगा, फिर होता क्या है, जरूरत। ये ठीक है, तो से बन गया, अर्थात कहां है ये, चौथा भाग, इसका जो है चौथा भाग आपका, तो चौथे भाग में त्रुटि है। ठीक, और बाकी सब सही है। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए, कह रहा है कि नीचे लिखे वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, वाक्य क्या है, शिक्षित व्यक्ति सही और गलत में फर्क को पहचान कर समाज की बेहतरी, अब यहां स्लैश, एक भाग ये बन गया। अब आगे, को लिया भी कार्य कर सकता है। अब इनमें कह रहा है, और यहां देखिए भाग बनाया गया है, अब इसमें पहचानना है किसमें त्रुटि है। कह रहा है शिक्षित व्यक्ति सही और गलत में फर्क को पहचान कर समाज की बेहतरी के लिए भी कार्य कर सकता है। अगर हम यहां के कर दें तो क्या कुछ सही हो सकता है क्या, देखते हैं। शिक्षित व्यक्ति सही और गलत में फर्क को पहचान कर समाज की बेहतरी के लिए भी कार्य कर सकता है। अर्थात यहां को की जगह के रहेगा, तो कौन सा भाग है भाई, दूसरा सही है, और दूसरे भाग में त्रुटि है और बाकी सब सही है। ठीक है, और ये भी देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अब क्या है, धाक जमाना अर्थात प्रभाव जमाना, रोकर दिखाना, दिखावा करना, निडर होना। 4 विकल्प हैं आपके सामने। तो धाक जमाना, ठीक है, धाक जमाना कह रहा है, प्रभाव जमाना है, फिर रोकर दिखाना है, दिखावा करना है, और निडर होना। तो होगा क्या भाई, देखिए धाक जमाना, जैसे कहते हो ना कि वो तो धाक जमा है, धाक जमा कर आया, अर्थात क्या भैया, प्रभाव, एक अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। ठीक है, प्रभाव होता है, और बाकी इसका ये सभी गलत होंगे। ठीक है, दिखावा नहीं होगा भाई, आपका क्या होगा, प्रभाव जमाना। चलिए आगे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। और मुहावरा देखिए क्या है,
अंधे के हाथों बटेर लगना, अंधे के हाथों बटेर लगना। तो अचानक से अपार संपत्ति मिलना, फिर है अचानक समस्या की युक्ति मिलना, संयोग से अयोग्य व्यक्ति को सफलता मिलना और अकेले व्यक्ति द्वारा कोई बड़ा काम करना। अब इन चारों में से बताना है कौन होगा। देखिए अंधे के हाथ बटेर लगना कह रहा है, ठीक है। तो जो अंधा व्यक्ति है और अंधा व्यक्ति यहां देखें तो अंधे के हाथ कह रहा है, तो अंधा आप लोग जानते होंगे कि वह कुछ पा नहीं सकता अपने आप से, क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ दिखाई नहीं देता तो वो पा नहीं सकता है, और उसको कुछ चीज अपने आप से मिल जाए, अर्थात क्या होगा कि वो संयोग की बात है, कि संयोग की बात है, अर्थात वह देख नहीं सकता लेकिन वह उसको खोज लिया, ठीक है, पा गया। तो संयोग से अयोग्य व्यक्ति को सफलता मिलना होगा, ठीक है। ये आपका इसका सर्वश्रेष्ठ अर्थ है और बाकी सभी गलत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें, कह रहा है, करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। ध्यान दीजिएगा, स्त्रीलिंग कह रहा है, उसके चेहरे पर डॉट 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 लगातार गिर रही हैं। अब देखिए स्त्रीलिंग की बात किया है, ठीक है, तो अब आपको लिंग के अनुसार ही यहां रखना है। ताज है, छप्पर है, कूड़ा है, बूंदे हैं, तो उसके चेहरे पर कह रहा है लगातार, क्या ताज लगातार गिर रहा है या फिर छप्पर लगातार गिर रही है, कूड़ा लगातार गिर रही है या बूंदे गिर रही हैं, ठीक है। तो क्या होगा भाई, बूंदे यहां सही होगा और बाकी गलत। तो बूंद सॉरी एक मिनट, ये लिख दे रहे हैं यहां क्वेश्चन। कहाँ गया कहाँ गया, ये चलिए देखिए यहां पास रुकिए, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि आपको स्त्रीलिंग पहचानना है, स्त्रीलिंग शब्द। तो स्त्रीलिंग पहचानने के लिए हमने नियम बताया, क्या बताया है कि कोई भी शब्द है उसको पहचानना है तो या तो उसको क्रिया से जोड़िए या फिर उसकी विशेषण से, ठीक है, विशेषण से कोई भी शब्द हो। अब इस शब्द को रटना नहीं है, सिर्फ रूल देखिए, लिंग को पहचानना है कि स्त्रीलिंग है कोई शब्द या पुल्लिंग है, तो आप उसको क्रिया से जोड़िए या फिर विशेषण से जोड़कर वाक्य बना लीजिए और वहां से आप पहचानिए। जैसे ताज, ताज को चाहे विशेषता से करिए और चाहे क्रिया से, तो विशेषता से कर दो, क्या वह ताज बहुत अच्छी है या फिर अच्छा होता है, ये बताइए। आप लोग तो फिर क्या बोलते हो, अच्छा होता है ना, अर्थात अच्छा है ये बोलते हो, अच्छी है तो बोलते नहीं हो, तो अच्छा है, तो अर्थात यहां से जो आप अच्छा है बोले तो यहां से ये क्या आएगा, पुल्लिंग हो गया, ठीक है, पुल्लिंग। और यहां इसको भी देखिए छप्पर, छप्पर को भी आप जोड़ दीजिए विशेषण से, विशेषण से ही रोगी या फिर ठीक है विशेषण जोड़िए। छप्पर जो है आपका बहुत बड़ा है या बड़ी है, बताइए क्या बोलते हो, बड़ा या बड़ी। तो छप्पर आप बोलते हो बड़ा, है ना, बड़ा बोलते हो, बड़ी नहीं बोलते, अर्थात ये नहीं बोलते हो, बड़ा बोलते हो। तो यहां से भी क्या हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। फिर कूड़ा, क्या है कूड़ा, तो कूड़ा देखिए क्या होता है भाई, कूड़ा कूड़ा बहुत, इकट्ठा,
गई है या हो गया है? बताइए क्या होगा? हो गया है, यही तो होता है ना, हो गया है ये। तो यहां से भी ये शब्द क्या हो गया भाई? आपका पुल्लिंग हो रहा है, पुल्लिंग, और ये तो पुल्लिंग। अब आई बात है बूंद की, तो बूंद को देखिए, बूंदे, बूंदे बड़ी हैं, तो बूंदे बड़ी होती है ना, आप लोग जानते होंगे, बड़ी होंगी या छोटी होंगी, तो ना कि बड़ा और छोटा होता है, तो फिर होगा क्या? ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, 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 स्त्रीलिंग। ये तो आपका चौथा विकल्प सही होगा और बाकी सभी गलत है, अर्थात सभी पुल्लिंग है और यही आपका स्त्रीलिंग है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। ठीक है, किसी वाद का विरोध करना, यहां वाद रहेगा, ठीक है, वाद नहीं है, वाद, वाद का विरोध करना। तो जब किसी वाद का विरोध करते हो तो जैसे क्या होगा भाई? आपने कुछ कहा, वाद हो गया, विचार, और कोई आपके वाद पर क्या करे, और वो भी अपना वाद दे, तो क्या होता है? प्रतिवाद। ठीक है, अर्थात वाद के खिलाफ जो आपने दिया, जैसे उत्तर, और आपके उत्तर में ही कोई और उत्तर दे या फिर किसी तरह के, तो क्या होता है? प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर ये। ठीक, तो यहां कह रहा है किसी वाद का विरोध करना, तो क्या होगा भाई? परोक्ष, प्रवर्तक, प्रतिवादी, ये प्रतिवादी। ठीक है, प्रतिवाद या फिर प्रतिवादी वही बात है, प्रतिवादी। तो किसी वाद का विरोध करने वाला की बात कर रहा है, ना कि करना। करना कहता तो प्रतिवाद हो जाता, और यह कह रहा है करने वाला, अर्थात आदमी की जो करे, तो उसको क्या कहेंगे? प्रतिवादी। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए वाक्य, केवल भगवान ही चक्र धारण करते हैं। ठीक है, अब ये रेखांकित भाग है, इसके लिए कह रहा है एक सार्थक शब्द, चक्रधर, निनजा, अस्त्रधरता और विष्णु। तो इसके स्थान पर एक शब्द चक्रधर। तो चक्रधर का मतलब क्या होता है? चक्र धारण करने वाला या करना, यही तो होता है, आप पढ़े होंगे समास वगैरह में। तो यहां पास देखिए चक्र धारण, अर्थात चक्र धारण की बात क्या हो जाएगा? चक्रधर। ये पहला ऑप्शन से हो जाएगा और बाकी सभी गलत है। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए क्या आ गया? गद्यांश। गद्यांश से 5 क्वेश्चन जो बनते हैं ये, तो देखिएगा, राजा राम मोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज का खालिस्तान, उनके उदारवादी 2 खालिस्तान, नंबर 2 खालिस्तान, अर्थात दूसरा क्वेश्चन यहां देख रहे थे, जिसमें प्रगतिशीलता और खालिस्तान। तीसरा प्रश्न यहां से, आधुनिक समाज को बुनने के लिए धागे का काम कर रहे थे, उन्हें इस बात का भी भान था कि मनुष्य जीवन में सबसे, चौथा प्रश्न आपका यहां खालिस्तान, सबसे उसकी सजगता है जिसके कारण उसे अपने मूलभूत, यहां 5वां प्रश्न अर्थात खालिस्तान है, और अपने उत्तरदायित्वों का पता चलता है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन आगे चलते हैं। पहला, रिक्त स्थान पहले के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कह रहा है कि देश, स्वप्न, उत्तर और द्वेष। ठीक है, तो पैसेज को फिर से देख लीजिए। राजा राम मोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज का,
अब यहां क्या रहेगा, भरना है। स्वप्न उनके उत्तरदायित्व या फिर द्वेष है, उत्तर है देश है। इन चारों में से बताना है, उत्तर, द्वेष, स्वप्न, देश। भारतीय समाज का राजा राम मोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज का उत्तर स्वप्न दीजिए है, ठीक है। तो यहां देखिए क्या होगा भाई, कहां गया क्वेश्चन आपका। भारतीय समाज के स्वप्न और उनके उत्तरदायित्व, अर्थात वो एक स्वप्न के रूप में उसको जो है क्या किए थे भाई, लेकर चल रहे थे। और तो यहां दूसरा विकल्प सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान 2 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बगैर, पिछड़ा, आधुनिकता और दुर्जन। ठीक है, ऑप्शन आप देख लिए। अब क्वेश्चन पर आओ, अर्थात पैसेज पर। पैसेज क्या है दूसरे के लिए, उनके उदारवादी नंबर 2 या खाली स्थान देख रहे थे। ठीक है, तो यहां क्या देख रहे थे, अब आगे देखिएगा। उनके उदारवादी, बगैर, पिछड़ा, आधुनिकता, दुर्जन। ठीक है, अब आधुनिकता रहेगा। ठीक है, आधुनिकता। चलिए तीसरे के लिए देखिए क्या है। तीसरे के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। समूह, परोपकार, विचार और कार्यालय। समूह, परोपकार, विचार और कार्यालय। तो यहां देखिए क्या है तीसरे के लिए, जिसमें प्रगतिशीलता और ... हो। क्या हो, समूह हो, परोपकार हो, विचार हो, कार्यालय। तो क्या होगा, परोपकार। ठीक है, परोपकार यहां होगा। आगे चौथे के लिए देखेंगे। चौथे के लिए क्या है, आकांक्षा है, आकांक्षा और महत्वपूर्ण, अलगाव और कमजोर। आधुनिक समाज को बनाने के लिए, बुनने के लिए धागे का काम कर रहे थे। उन्हें इस बात का भी भान था कि मनुष्य जीवन में सबसे आगे कह रहा है महत्वपूर्ण, है ना, कि यहां क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। सबसे महत्वपूर्ण उसकी सजगता है। ठीक है, उसकी सजगता है, जिसके कारण उसे अपने मूलभूत ... और अपने उत्तरदायित्वों का पता चलता है। तो मूलभूत कह रहा है, देखिए मूलभूत अधिकारों, अवधि, अंतरिक्ष और अधिकारियों। तो क्या होगा भाई, अधिकारों का, मूलभूत जो अधिकार हैं उनका क्या पता चलता है ना। तो आज के 20 प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट के यहाँ हल हो गए। फिर हम लोग जो है अगले वीडियो में जो है मिलेंगे नए क्वेश्चनों को लेकर, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग वीडियो को देखते रहें और कोई भी वीडियो छूटे ना आप लोग, इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बिट दबा लें। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।